भावेन अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मानवच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें अंत में 5 चारित्र का वर्णन आता है। चारित्र और अचारित्र। चारित्रवान और चारित्रहीन 2 शब्द। चारित्र समस्याओं का समाधान है। चारित्रहीनता समस्याओं को जन्म देने वाली। व्यक्ति अशांत क्यों है? समस्याओं से घिरा हुआ। जिसके कोई समस्या नहीं वो व्यक्ति शांत है। शांति चाहिए तो चारित्र को समझो। चारित्र की जब तक समझ नहीं, चारित्रहीनता की ओर कदम बढ़ रहे हैं, कहीं चला जाए, उसको शांति नहीं, समता नहीं, समाधि नहीं, समस्याओं से घिरा ही रहे। समस्याओं की जड़ चारित्रहीनता, ये मूल है। गलतियां हुई, समस्या आई, तो गलतियां क्या हैं? चारित्रहीनता। कहीं चारित्रहीनता अत्यंत भयानक होती है और कहीं पर गलत काम करता नहीं, लेकिन कोई गलती ऐसी हो जाती है उससे वो फंस जाता है, परेशान हो जाता है। गलती करने में जोर नहीं लगता, चारित्रहीनता में जोर नहीं लगता, लेकिन उनका समाधान करने में बहुत जोर लगता है। चारित्र पालने में जोर लगता है, उसका फल भोगने में जोर
वहां तो बड़े आराम से सेट हो जाता है। अब 5 चारित्र में पहला चारित्र है सामायिक। देखा जाए तो कोई भी चारित्र सामायिक के बिना नहीं, सभी जगह सामायिक चारित्र काम कर रहा है। और सबका मूल वो भी क्या है? सामायिक चारित्र। हमारे आचार्यों ने इनके संबंध में बहुत कुछ कहा। एक सामायिक आप करते हैं, एक सामायिक साधु करते। तो देखा जाए तो सामायिक में क्या काम होता है? पढ़ना लिखना माला करना, ये तो सामायिक के अंदर इनका वर्णन नहीं है। सामायिक का अंदर वर्णन है सावध्य योगों का पचखान करना। सावध्य का मतलब पापकारी योग, इनका पचखान, उसका मतलब क्या है? सामायिक। बस इसके अंदर रहना है। अब रहने के लिए माला सहायक है, स्वाध्याय सहायक है, सत्संग सहायक है, मन उसमें लगा रहता है। नहीं तो खाली बच्चे को कहीं लगाए रखो ना तो मस्त रहता है। जब उसका ध्यान हटा दिया, उस ओर से ध्यान हटा दिया, फिर बच्चा क्या होता है? टिक के नहीं बैठे, कभी कहीं कभी कहीं कहीं तोड़ फोड़ जो भी आगे आता है। हमारी आत्मा की भी क्या स्थिति है उस बच्चे के समान। जब इन साधना में लगे रहते हैं तो हम 18 पापों से बचे रहते हैं। जब इन साधना में नहीं होते तो खाली बैठे, क्योंकि खाली बैठा है ना, करना कुछ नहीं है। समय के अंदर दुनिया का कोई काम नहीं करना, तो खाली बैठा है ना, तो खाली बैठे क्या होगा? अतीत की ओर ध्यान जाएगा, भूतकाल की। जब भूतकाल की ओर ध्यान जाएगा तो क्या याद आएगा? ज्यादा करके जिसने हमारे से दुर्व्यवहार किया वो बातें याद आएंगी। जब वो बातें याद आएंगे तो फिर क्या होगा? फिर रौद्र ध्यान आएगा, आरत ध्यान रौद्र ध्यान आएंगे। जब आरत ध्यान रौद्र ध्यान आएंगे फिर समायिक की क्या दशा होगी? फिर तो वह समायिक नहीं रहेगी। सामायिक पचखान है लेकिन भाव में नहीं। तो आश्रव, कितना आश्रव हो सकता है? कभी सोचा है? इतना आश्रव हो सकता है एक मुहूर्त के अंदर कि वह आपको सतवीं नरक तक पहुंचा सकता है। दृष्टांत प्रसन्न चंद्र राजऋषि का आता है ना। एक मुहूर्त के अंदर कहां से कहां पर पहुंच गए, लेकिन जब संभला तो एक मुहूर्त के अंदर उनको केवल ज्ञान भी, मुहूर्त का ही खेल है। इसलिए आपकी समाई का टाइम भी कितना है भाई, इस मुहूर्त को संभालो। जिसने जो मुहूर्त संभाल लिया वो तो जीत गया, और जिसने नहीं संभाले वो हार गया। मुहूर्त का मतलब काल को, टाइम, इसको संभाले। तो एक समय 2 घड़ी की, एक मुहूर्त की, इससे ज्यादा भी तो हो जाती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैसी जैसी जिसके जीवन में
व्यवस्था है, जागरूकता है। साधु की सामायिक आजीवन, जिसका संदेश क्या है? 18 पापों का त्याग करना। 18 पापों का त्याग करना, क्योंकि हमारे जीवन में समस्याएं, उलझने, पाप कर्मों का बंध किसके कारण होता है? ये 18 ही कारण है। कोई किसी के अंदर ज्यादा फंसा है, कोई किसी के अंदर, कोई किसी के अंदर, कोई अन्य के अंदर, और कोई ऐसा हो सकता है 18 के 18 के अंदर धंसा हो। अब जितने परनाले खुले होंगे उतना ही क्या होगा? कर्मों का पानी आएगा। हिंसा का परनाला, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। समाज के अंदर क्या किया जाता है? इनका परित्याग करना। समाज का मंत्र, समाज का सूत्र तो जय है। कितने लोग कहते हैं महाराज हमें मंत्र दो। भाई मंत्र हम तो दे देंगे, तो लेगा भी तो। क्या मंत्र? 18 पापों का पूर्ण रूप से यथा संभव जितनी शक्ति है ज्यादा से ज्यादा त्याग किया जाए। जब जो त्याग हो, जितना त्याग होगा पाप कर्मों का आश्रव उतना रुक जाए। नए पाप कर्म जीवन में समस्या कौन पैदा करते हैं? अभाव कौन पैदा करते हैं? ये पाप ही तो है। सारे दुखों की जड़ क्या है? ये 18 पाप ही तो है। जिसने 18 पापों को छोड़ दिया तो समझो उसने दुखों की जड़ के ऊपर प्रहार किया। अब जितने हैं काटता जाएगा, काटता जाएगा, एक दिन अंत आ जाए। तो समाई का नाम 18 पापों का त्याग। 3 कर्ण 3 योग से, 2 कर्ण 3 योग से। साधु की 3 कर्ण 3 योग से कही, और श्रावक की 2 कर्ण 3 योग से। एक ने पाप करना नहीं, कराना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, मन से, वचन से, काया से। और श्रावक की पाप करना नहीं, कराना नहीं, मन से, वचन से, काया से। अनुमोदना का पक्षखान श्रावक के नहीं होता। करना चाहे कर ले, ना थोड़ी। 18 के 18 3 कर्ण 3 योग से। पहला तो यही है, जो नहीं कर सकते उसके लिए अगले विकल्प हैं। कितना कर सकते हैं? जितना कर सकते हैं उतना जरूर कर। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्याय में आता है, आगारी सामाई अंगारी सड्ढी कायेण फास पोसह दूहौ पक्षं एक रायण हाव। आगारी गृहस्थ सामाई अंगाई, सामायिक अंगों का। सड्ढी कायेण फासाय, श्रद्धावान गृहस्थ। काय से मतलब आचरण के द्वारा इनका स्पर्श करे, इनका पालन करे। पोषः दूहौ पक्षं, दोनों पक्षों में पोषण करे। मानो नहीं कर सकता, एक रायंग ने हाव, एक रात्रि का भी हानि ना करे। क्योंकि जो आध्यात्मिक इनकम है
धर्म के गुणों का लाभ। दुकान पर एक दिन इनकम ना हो, कितना अफसोस मनाते होता है अफसोस। एक दिन पैसा ना आए, लाभ ना आए, और जिस दिन समायक नहीं होती, क्या उस दिन भी अफसोस होता है? होता है किसको? जिस दिन समायक नहीं होती। इसका मतलब हमारी आत्मा अभी तक जागृत नहीं हुई। हमारी आत्मा अभी जागी नहीं है समय की कीमत का, समय के महत्व का। अभी हमें बोध नहीं हुआ। नहीं होने के कारण हमें अफसोस नहीं। दुनिया की संपदा का महत्व का पता है, इसलिए वो नहीं आती तो अफसोस होता है। कहते वो नुकसान है, लेकिन इतना नहीं जितना आध्यात्मिक जीवन में सामायिक का। सामायिक आत्मा को आत्मा से जोड़ने वाली, आत्मा को गुरुओं से जोड़ने वाली, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली। जे सामायिक आत्मा को मोक्ष में ले जाने वाली। लेकिन किसको ले जाएगी? जो इसकी आराधना पालना करेगा। अब सामायिक इसके 3 रूप हैं, 3 अंग हैं। कहना आगारी सामाई अंगाई। श्रद्धावान गृहस्थ सामायिक के अंगों का आचरण स्पर्श करे। वे सामायिक के अंग क्या है? जैसे हमारे शरीर का 3 हिस्सों में बंटा है। एक कमर से नीचे, एक कमर से ऊपर और गले से नीचे, और एक गले से। 3 हिस्से हो गए ना। अब इनमें किसका कितना महत्व है? ये टांगे नहीं, जिनकी टांगे नहीं ना चलती, गोड्डे नहीं चलती, कहते महाराज आप मेरे गोड्डे ठीक कर दो, आप मेरे पर ऐसी कृपा करो, मैं रोज स्थानक आया करूंगा। कहते भाई जब ठीक थे तो कितना आते थे? जब ठीक थे तो कितना आते थे? कहते तब तो नहीं आते थे। तो जब ठीक हो जाएंगे फिर कौन सा आओगे? जब ठीक हो जाएंगे फिर घर वाले थोड़े छोड़ेंगे। ठीक है, जे करो जे करो। इसलिए जब तक गोड्डे खराब है ना, तो स्थानक याद आता रहेगा, गुरु भी याद आएंगे, भगवान भी याद आएंगे। लेकिन जिस समय गोड्डे ठीक हो जाएंगे, फिर उसके बाद पराया करके जब दुख घेर लेते हैं, उस समय भगवान याद आता है। जब बच्चे को भूख लगती है ना, फिर माँ याद आती है। जब पेट भरा हुआ है, फिर माँ याद नहीं आती। ऐसे इस आत्मा की दशा। तो वे 3 अंग, पहला है सम्यक्त्व सामायिक, दूसरा है श्रोत्र सामायिक, तीसरा है चारित्र सामायिक। सम्यक्त्व सामायिक, सम्यक्त्व का मतलब है सच, सच को स्वीकार करना। एक संसार की दृष्टि से, एक आध्यात्म भगवान की दृष्टि से। पहले भगवान का तो बहुत बाद में आता है। जो दुनिया का सच है उसको स्वीकार करो। यदि आपकी गलती है
तो वहां झिझकना नहीं, उसको स्वीकार कर। जहां भी आपकी गलती है, आपको लगता है गलत हो, स्वीकार करो। दूसरा समझाता है, आपकी समझ में आ जाता है, तो उसको तुरंत स्वीकार करो। गलती को क्या करना, तो क्या ये सच नहीं है? जब गलती को स्वीकार करेंगे और उसके प्रति अविश्वास होगा और आगे के लिए प्रयास होगा, मैं ऐसा नहीं करूं। ऐसा करने से क्या होगा? संसार में आपका विश्वास बढ़ेगा। लोगों के दिमाग में आएगा ये व्यक्ति अच्छा है। गलती किससे नहीं हो सकती, हमारे से भी हो सकती, लेकिन इसने गलती को तुरंत स्वीकार किया और उसका सुधार किया। ये भी एक मोक्ष का अंग है। इससे हमारे मोक्ष गमन की आधारशिला मजबूत बनती है, कच्ची नहीं बनती। हमारे व्यवहारिक जीवन में जो गलतियां हैं, जो समाज से विरुद्ध आचरण है, राष्ट्र से विरुद्ध काम है, उनको हम क्या करें? उनको हम छोड़ दें, जिसको कहते हैं नैतिकता का पालन करना। दुनिया में कहने को धर्म तो बहुत करते हैं, धर्म स्थानों में जाने वालों की कमी नहीं है। कहीं देख लो, जब पर्व उत्सव त्योहार होते हैं, कितनी भीड़ होती है भला। जब भीड़ अव्यवस्थित हो जाती है तो कितनों की क्या हो जाती है? मौत भी पैरों के नीचे दब के मर जाता। कितनी आस्था, लेकिन स्थानों के प्रति आस्था तो है, हमारे पाप धुल जाए। लेकिन जरूरत किसकी है? हम पाप ना करें। पाप धोने की अपेक्षा अच्छा है पाप हमारे को लगे नहीं तो पाप लग रहे हैं, धो रहे हैं, लग रहे हैं, धो रहे हैं। जैसे कपड़े की दशा है, कपड़ा पहनते हैं, मैला हो जाता है, फिर पहनते हैं, मैला हो जाता है, फिर पहनते हैं, फिर मैला हो जाता है। तो क्या बना? अनादिकाल से पाप कर रहे हैं। कभी तपस्या से धो रहे हैं, कभी हम धो करके धो रहे हैं, धुल तो रहे हैं। कोई भी आत्मा के पास ऐसा पाप कर्म नहीं है जो अनादिकाल से, जे पाप कर्म वो अनंत काल हो गया है। कोई भी पाप कर्म हमारी आत्मा के अंदर 70 कोटि सागरोपम से ज्यादा नहीं टिकता। जय भी मोनी का मिथ्यात्व मोनी का है। कोई कषाय मोनी की उत्कृष्ट स्थिति 40 कोटि है सागरोपम। नाम गोत्र की 20 है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, अंतराय 30 कोटि। उसके बाद कर्म क्या हो जाएगा? लेकिन उन कर्मों को भोगते भोगते और कितने कर्म बांध लिए, कितने ढेर इकट्ठे हैं, पुराने खत्म नहीं होते और आगे वास्ते नए से नए कर्म बांधे जाते। तो वाचाल्य सम्यक तो समाय, जहां जहां गलत है लोक व्यवहार से भी उसको स्वीकार करें और उसके बाद उसका त्याग करें। हमारा जीवन अच्छा होना लग जाए। जब व्यवहार दृष्टि से क्या है? सम्यकता। जब हमारा जीवन अच्छा हो गया, अब आगे बढ़ना है। तो आगे जैसे जिसका भाग, कोई किसी की शरण में पहुंच गया, कोई किसी की शरण में पहुंच गया, कोई किसी की शरण में पहुंच गया। जिसको शरण अच्छी मिली वो तो टॉप पर पहुंच गया, और जिसको अच्छी शरण नहीं मिली,
कोई भवनपतियों में, कोई बाण यंत्रों में, कोई ज्योतिषियों में, कोई पहला देवलोक, कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चलते चलते 26वां देवलोक आ जाता है। और जिनकी निर्मल साधना है, सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, तो सिद्ध शिला को पार करके 8 कर्मों को क्षय करके वो सिद्ध गति को भी पहुंच जाता है। जन्म मरण से सदा के लिए छुटकारा पा लेते। तो सम्यक तो समायिक सत्य को स्वीकार करना एक दुनिया की दृष्टि से और एक आध्यात्म भगवान की दृष्टि से। भगवान की दृष्टि से जो सत्य है उसको स्वीकार करना। वह क्या है? 9 तत्व, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। जीव किसको कहते हैं? जीव का क्या लक्ष्य? 9 तत्वों की किताब कितनी की मोटी? उपाध्याय पंजाब प्रवर्तक श्रवण श्री फूलचंद जी महाराज, उन्होंने इसके ऊपर विवेचन किया। इससे पहले पंजाब प्रवर्तक पूज्य श्री शुक्ल चंद जी महाराज, उन्होंने विवेचन किया था। उनकी किताब भी क्या है, चलती है, लेकिन अब उनका प्रचलन कम है, इनका प्रचलन इसका ज्यादा, क्योंकि जिसका प्रकाशन ज्यादा होगा, सुलभ होता, वो किताब ज्यादा चल जाती है। जहां पर कम हो, पंडित श्री पूज्य प्रवर्तक पंडित श्री शुक्ल चंद जी महाराज के 9 तत्वों के ऊपर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री सुमन मुनि महाराज ने विवेचन लिखा है। अच्छा है, प्रौढ़, समझने वाला। इन 9 तत्वों को जानना। जीव क्या है, अजीव क्या है, संसार में सुख दुख क्यों है, लाभ हानि क्यों है, आखिर इसका कारण है पुण्य और पाप। जीव पुण्य कैसे करता है, पाप कैसे करता है, पुण्य का फल क्या है, पाप का फल क्या है, इस पुस्तक के अंदर भगवान की वाणी का आलंबन लेकर के वर्णन किया। पुण्य पाप उद्गल रूप है, कर्म वर्गणाएं हैं जो आश्रव के माध्यम से आती हैं, संवर के माध्यम से उनको रोका जाता है, और निर्जरा के द्वारा बंदे कर्मों को तोड़ा जाता है। वह निर्जरा का स्वरूप क्या है? 12 प्रकार का तप। कर्म हमारी आत्मा के साथ कैसे बनते हैं, उनका वर्णन 12 तत्व, और आत्मा का मोक्ष, मोक्ष तत्व। ये दुनिया का सच, 9 तत्वों का ज्ञान। अब इसमें कौन डुबोने वाला है, कौन तारने वाला है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। इस आत्मा ने तो केवल बाहर के निमित्तों को लेकर के शत्रु और मित्र की परिभाषा कर ली। जो आत्मा का हितैषी, वो आत्मा का मित्र है। जो आत्मा का हितैषी नहीं है, वो आत्मा का मित्र नहीं। संसार में जो सुख सुविधाएं दे उसको मित्र कहते हैं, और जो सुख सुविधाएं छीन ले उसको क्या कहते हैं? वो हमारा शत्रु है। जो संसार की परिभाषा। अध्यात्म की दृष्टि से शत्रु मित्र की परिभाषा, जो हमें 18 पापों से पीछे हटाए और धर्म से जोड़े, संयम तप से जोड़े, वो हमारा कल्याणकारी मित्र है। और जो हमारे को धर्म से हटा करके भोगमय जीवन से जोड़े, उसमें प्रेरणा दे, सच में वो आत्मा का शत्रु है। जो धर्म से जोड़े वो सच्चा मित्र, और जो धर्म से विमुख करके संसार से जोड़े वो क्या है? आत्मा का मित्र नहीं है, वो आत्मा का शत्रु है। ये बातें आत्मा को जल्दी समझ नहीं आती। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे को पढ़ने के लिए कहे तो बच्चे के लिए वह शत्रु है, और खेलने के लिए कहे वो बच्चे के लिए क्या है? वो बच्चे के लिए मित्र है। ये अच्छा है, मेरे को रोकता नहीं खेलने का। और पढ़ने के लिए कहे तो, लेकिन सच में
देखा जाए तो मित्र कौन है? जिस क्रिया से उसका भविष्य उज्जवल बनता है वो उसकी प्रेरणा देने वाला उसका मित्र है। प्रेरणा शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन लिमिट में, और उसके बाद समय को किस में लगाए? जिसमें आत्मा का हित। ये तो लोक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि जो 18 पापों से हमें पीछे हटाए, धर्म में लगाए, वो सच्चा मित्र, और इन पापों से जोड़े वो आत्मा का मित्र नहीं। तो सम्यक तो समायिक, जिसमें तत्व के प्रति श्रद्धा, विश्वास, रुचि, ये मेरे लिए हितकारी है, ये हितकारी नहीं है, ये समझ आई तो समझना सम्यक तो समायिक आ गई। ये नहीं आई तो तभी उसको समझने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। अब इसके आगे जो आएगा फिर जैसे समझो प्रयास।